हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, आपसे ना मुझे एक बात करनी है। जब हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं ना, तो जो भी कैरेक्टर होता है ना, उसको हम लोग उसी तरह फील करते हैं। और हर कैरेक्टर अपने में एक अलग पहचान रखता है। वो किसी के दिल पे राज कर लेता है और कोई के दिल में जगह नहीं बना पाता है। कुछ कैरेक्टर ऐसे ही होते हैं। आई होप आप सबको पता होगा माया। वो कैरेक्टर मेरे अंदर को इतना भाया है कि शायद मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, माया और राधिका के। और आप लोगों को भी पता होगा कि कल उन्होंने क्या कहा, और वो स्टोरी भी अब कल से ख़त्म हो गई, उसका चैप्टर क्लोज़ हो गया। स्टोरियाँ आएंगी और भी स्टोरी आएंगी, हो सकता है उनकी कॉपी करें, लेकिन जो बात, जो कशिश उस स्टोरी में थी, वो शायद अब किसी और स्टोरी में ना आए। आई मिस देयर स्टोरी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी के बारे में। जी हाँ, रूह की रागनी पार्ट 23, सीधे स्टोरी से। लास्ट टाइम में बताया था कि राया ने नीति को प्रपोज़ किया था, जिसमें नीति ने उसको हाँ बोला था। जी हाँ, उसी के आगे चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो सीधे गाइस स्टोरी से शुरू करते हैं। बट कौन कौन माया की स्टोरी को मिस कर रहा है, बेजुबान इक्स को, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई लव दिस स्टोरी। इनकी स्टोरी से ही तो मैं प्रभावित हुई थी। जो माया का ऑरा है ना, कोशिश करूँगी मैं अपनी स्टोरी में भी किसी न किसी कैरेक्टर को उस ऑरे तक लाने के लिए, लेकिन माया ही थी। उसके जैसा कोई और नहीं बन सकता, ना राधिका जैसा कोई और बन सकता है। तो चलिए यहाँ हम अपनी स्टोरी पे चलते हैं। इधर राया ने नीति को प्रपोज़ किया था। नीति ने भी इमोशनली और आंखों में आंसू के उसको एक्सेप्ट किया था। राया नीति के माथे पे किस करती है और उसे हग कर लेती है। राया जब उस सॉफ्ट वहाँ पे एक म्यूजिक प्ले होता है, तो राया अपना हाथ आगे बढ़ाती है। राया आगे हाथ बढ़ाते हुए हल्की शरारत के साथ, मे आई हैव दिस डांस मिस नीति शर्मा। नीति शर्माती हुए राया को देखते हुए धीरे से, राया मुझे डांस नहीं आता। राया मुस्कुराते उसका हाथ पकड़ते। प्यार सिखाने के लिए कदमों की ज़रूरत नहीं होती, बस दिल की होती है। नीति हल्की झिझक के साथ हाथ थाम लेती है। दोनों धीरे धीरे म्यूजिक पर स्वैग कर रहे थे। नीति की नर्वस मुस्कान, राया की स्टिक निगाहें, दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। न जाने क्यों जब राया मुझे थामती है तो लगता है जैसे दुनिया रुक सी गई है, जैसे बस हम दोनों ही बचे हैं। ये दोनों हल्के हल्के अपने कदमों को हिला रहे थे और उस गाने को फील कर रहे थे। सिया ने, जिसने ये सब अरेंज किया था, वो वहाँ पे थी और इन लोगों के लिए डिनर का इंतज़ाम भी उसने करवाया था। नीति डांस के साथ ही साथ राया, इतने खूबसूरत पल मैंने कभी इमेजिन नहीं किए थे राया, क्योंकि किसी ने इस नज़र से देखा ही नहीं जिस नज़र से मैं देखती हूँ। राया और नीति दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं। दोनों के बीच दोनों की चेयर एक साथ थी और बीच में कैंडल चल रहा था। उस रूम में कोई नहीं था। राया ने नीति के लिए एक पूरा रूम बुक कर रखा था। वहाँ पे नीति के फेवरेट फूड रखे हुए थे और जिनको ये लोग, नीति राया से कहती है, ये सब तो मेरी पसंद के हैं। राया कहती है, जी ये आप ही के पसंद के हैं, माय फेवरेट पर्सन के लिए, जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ। दोनों लोग राया नीति के लिए सर्व करती है। नीति आराम से उस डिनर को एंजॉय करके खा रही थी और राया को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आई एम सो लकी। राया नीति को देखते हुए कहती है, क्या सोच रही हो? यू आर नॉट लकी, आई एम लकी। नीति चौंक जाती है। वो बोलती है, तुमने सुन लिया?
नीति राया डिनर कर रहे थे। नीति के फेस पे थोड़ा सा सॉस लगा होता है। राया उसके पास आती है। नीति कहती क्या कर रहे हो? राया कुछ नहीं बोलती। वो आती है, उसके होंठों से बड़े ही प्यार से उसको अपने थंब से साफ करती है। कहती है यहाँ कुछ लगा था। नीति शर्मा जाती है। राया नीति से कहती है तुम एक बच्ची हो, बच्चों की तरह खाती हो और तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा। दोनों हंसते हैं और डिनर वहाँ पे हल्का हल्के म्यूजिक के साथ दोनों फिनिश करते हैं। डिनर के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए एक बाहर गार्डन में आते हैं और वॉक कर रहे थे। नीति राया के कंधे पे सर रख के हाथ को होल्ड करके, जो शोल्डर से ऊपर होता है वहाँ पे होल्ड करते हुए चल रही थी। नीति थोड़ा धीरे से, राया हम खुश तो हैं, लेकिन घर वाले, मेरी फैमिली क्या तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? नीति की आंखों में थोड़ा सा डर था, लेकिन उसे एक उम्मीद थी कि शायद राया हम सबको सही उनको समझा लेगी। राया गहरी सांस लेती है। पता नहीं नीति, सच कहूँ तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगर लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। नीति की आंखें भर जाती हैं और राया को सामने से लिपट जाती है और कस के हक कर लेती है और हक किए हुए ही नीति से कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। नीति उसके बालों को चलाते हुए कहती है हमेशा नीति, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगाए कुछ देर वहाँ पे खड़े होते हैं। तभी सिया आती है और क्लैप करती है और कहती है अगर आप दोनों का ये रोमांटिक सीन हो गया हो तो अंदर चलिए, एक परफॉर्मेंस हो रही है और आज तो सिर्फ सेलिब्रेशन है, झूम के करेंगे, डांस भी करेंगे, लेट्स डांस। नीति सिया को देखती है और फिर राया को देखती है। राया नीति को देखती है, फिर सिया को देखती है। सिया कहती है अब तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे कि चलोगे भी? थोड़ा म्यूज़िक को बढ़ती, सिया मस्ती में नाच रही थी। नीति पहले संकोच करती है, लेकिन फिर सिया उसका हाथ पकड़ खींच लाती है। डांस फ्लोर पे तीनों लोग मस्ती से नाच रहे थे, सिया हंसते हुए बस थोड़ा सा। तीनों मिलके वहाँ पे एंजॉय करते हैं। राया, नीति, सिया तीनों अपनी कार से अपने फ्लैट में आते हैं। सिया अपने फ्लैट में चली जाती है, लेकिन उस रात बालकनी पे राया और नीति, जो ठंडी हवा वहाँ बाहर चल रही थी, चांद भी अपने खुमार में निकला हुआ था। राया गिटार उठाती है, एक धुन बजाती है। नीति टक लगा के उसको, नीति राया को बड़े प्यार से देख रही थी और कहती है राया तुम जब गाती हो तो लगता है जैसे ये धुन सिर्फ मेरे लिए बनी है। राया सॉफ्टली, और सच कहूँ तो ये धुन सिर्फ आपके लिए ही है। राया हल्का सा करती है और नीति की आंखें में होस्ट हो जाती है, यानी खो जाती है। नीति आंखें बंद करके मुस्कुराती है और कहती है काश ये रात कभी ख़त्म ना हो। राया धीरे से उसके फॉरहेड पे किस करती है। रात ख़त्म हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं जान, पर हमारा सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। ये रात ये दोनों इसी तरह बिता देते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग राया नीति की बाहों में लेटी हुई थी। नीति उठती है और देखती है और राया को अपने पास करती है, उसके फोरहेड पे किस और चिक पे किस करती है। राया बोलती है मैडम का आज मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। नीति कहती है प्यार तो मुझे आपसे हमेशा ही था। तभी नीति का फ़ोन बजता है। जी हाँ, माँ कैसे, वो घबरा जाती है। राया का हाथ कस के पकड़ लेती है नीति धीरे से। माँ, फ़ोन पर नॉर्मल बातचीत होती है, फ़ोन कट होता है। नीति की आंखों में आंसू, क्योंकि वो जानती थी वो जहाँ से भाग के आई है उसका क्या हाल होगा। नीति
का फ़ोन जब कट होता है, नीति थोड़ी उदास हो जाती है। राया उसको समझाती है, उसको हक करती है और कहती है, हाँ लेकिन वो दिन हम मिलकर चुनेंगे, जब भी आएगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे जो भी हो। नीति। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे। नीति अपना सर राया के कंधे पर रखे, मूनलाइट उसके चेहरे पे गिर रही थी। कहते हैं शायद दुनिया हमें अलग नज़र से देखे, ऐसा राया सोच रही थी। सवाल उठाए, लेकिन प्यार का जवाब सवालों से नहीं मिलता। प्यार का जवाब तो सिर्फ प्यार से ही होता है। और मैं वादा करती हूँ नीति, जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। जी हाँ। वो रात तो ये दोनों बैठते गाते सब खत्म हो जाता है। राया और नीति ने डिसाइड किया था कि अब हम लोग यहाँ से घर जाएंगे, जो होगा उसका सामना डट के करेंगे। राया और नीति हाथों में हाथ डाले। अगली सुबह राया घर जाने के लिए तैयार होते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और घर के लिए राया ने पहले ही से ही ओला बुक कर दी थी। ओला इनके घर फ्लैट के बाहर आती है और ये दोनों उसमें बैठते हैं और इधर सिया को नीति और राया बाय बोलते हैं और राया सिया से कहती है जल्दी आना, इंतज़ार रहेगा। सिया बोलती है ओके, यहाँ का काम ख़त्म करके मैं सीधे तेरे पास आऊँगी, ओके बाय। तो वो दोनों ओला कार से बुक करके आते हैं। जैसे ही ये लोग अपने सिटी में पहुंचते हैं, नीति राया का कस के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पापा समझेंगी क्या। राया उसका हाथ थाम के कहती है नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, आज हम भागेंगे नहीं, सामना करेंगे और मैं हर वक्त आपके साथ रहूँगी। जी हाँ। इधर राया और नीति दोनों अब नीति के घर पहुंचते हैं। नीति नॉक करती है और डोर भाई साहब पता है कौन खोलता है? नीति के फादर। जी हाँ। और जैसे नीति के फादर गेट खोलते हैं, उनकी गुस्से से आंखें लाल और आंखों में आक्रोश आ जाता है और उनके फादर तेज आवाज़ में बोलते हैं आखिर यहाँ क्या करने आई है तू? अब पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करके और तू फिर इसी लड़की के साथ आ गई है। नीति जैसे चुप हो जाती है। राया आती है अंकल मैं नीति को कहीं नहीं ले जा रही हूँ, हम यहाँ हैं ताकि आपसे बात कर सकें, मुझे छुपाना नहीं, बस आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है। राया के फादर पहली बात तो ये कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी है और दूसरी अब मेरा इस लड़की से कोई नाता नहीं है। तेरे को जहाँ जाना है तू जा, मैं तेरे लिए मर चुका हूँ। ये बात मैंने तभी कही थी जब तू यहाँ से भागी थी। नीति रोते रोते बैठ जाती है। पीछे उसकी मम्मी खड़ी उसको देख रही थी, लेकिन शायद वो कुछ अपने पति के आगे कुछ नहीं बोल पाती। उसकी बहन आती है, नीति को गोले लगाती, दीदी आप यहाँ से चले जाओ, पापा बहुत गुस्से में हैं। राया को पकड़ती है, राया दीदी नीति को लेके चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। नीति पापा मुझे शादी नहीं करनी थी, मैं राया से प्यार करती हूँ, यही भी सच्चाई है मेरी। नीति के पापा उसके पीछे मुड़ जाते हैं और कहते हैं मुझे तेरा चेहरा भी नहीं दिखना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जी हाँ। राया नीति को संभालती है और कहती है अभी अंकल गुस्सा में, हम लोग बाद में बात करेंगे। ये लोग वहाँ से निकल ही रहे थे, तभी विक्रांत, याद है नीति का फियांसे? जी हाँ। उससे पता चलता है कि राया और नीति दोनों ही यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि विक्रांत ने बहुत बार कोशिश की थी राया और नीति को पकड़ने की, लेकिन उनका पता नहीं कर पाया थे। और नीति को वो अपने आदमी कुंडू को भेजता है। जी हाँ। वो फ़ोन निकालता है और कॉल करता है किसी गैंग को। वो कहता है वो लड़की राया हमारे शहर में आ गई है, उसको अब सबक सिखाना है और नीति को उसे मेरे पास ले आओ, चाहे जैसे भी। जी हाँ। और फ़ोन कट करता है। जी हाँ। राया और नीति दोनों ही कार
से घर लौट रहे थे, तभी उस रोड पे 3 बाइक और 1 जीप उन्हें घेर लेती है। जी हाँ, राया स्ट्रिक नीति, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तभी उसकी कार रोकते हैं गुंडे लोग और खिड़की तोड़ते हैं। राया फाइट बैक करती है, लेकिन उसे उन गुंडों में से एक गुंडा नीति को खींचता गाड़ी से बाहर निकलता है। नीति चिल्लाती, राया राया राया। राया देखती, नीति को छोड़ो उसे। नीति इधर गुड्डे को मारती है, फिर विक्रांत जीप में नीति को लेकर चला जाता है वहाँ से। राया को लड़ाई करती है, सारे गुंडों को मारती है, लेकिन उसको एक गुंडा पीछे से आके उसके बगल में चाकू भोंक देता है, जिसे राया खून से लथपथ सड़क पे ही गिर जाती है और वो वहीं पे पड़ी रहती है। प्यार पर हमला किया था और मैंने अपनी आंखों के सामने उसे खो दिया, और वो वहाँ पे अकेली रोड पे बैठ के बेहोश हो जाती है। इधर विक्रांत नीति को अपने रूम पे ले आता है और नीति को बांध रखता है। नीति को बांधा देख के वो बहुत खुश होता है और नीति से कहता है, अब देख तेरी राया तुझे बचाने आएगी, मैं देखता हूँ कैसे आती है। तू मेरी होगी और मेरी ही रहेगी। तुझे तो मैं अब सबक सिखाता हूँ कि तूने उस दिन क्या किया था। नीति गुस्से में देखती है, अचानक हाथ पैर मारने लगती है और कहती है, खोलो मुझे, दम है तो मुझे खोलो, और दम है ना तो अकेले लड़के दिखाओ राया से। इन टट्टुओं को लेकर तू उसे लड़ने चला है। राया इधर वहीं पे थी और एक कुर्सी से नीति अपने हाथ पर खोलने की कोशिश करती है और अचानक उसका हाथ एक खुल जाता है, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं दिखाती कि विक्रांत को पता चला कि खुल गया। मैं किसी की, तभी वो विक्रांत से बोलती, मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं नीति शर्मा हूँ और मैं राया की हूँ। जी हाँ, ऐसे बोल के विक्रांत गुस्से से उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और नीति को वहीं बांध कर चला आता है। इधर कुछ लोग मिलकर राया को हॉस्पिटल ले गए थे, छोटे छोटे जो जख्म के इलाज करते हैं। सीधे नीति के घर पहुंचती है। जैसे उसे होश आता है, वो सपने में देखती कि नीति के घर पहुंचती है, और फिर उसे जैसे होश आता है वो देखती कि उसके हाथ पैर या हॉस्पिटल में है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर मना करते हैं, अरे आपके भी जख्म भरे नहीं है, ऐसे आप नहीं जा सकती हैं। राया गुस्से में, मुझे जाना है, किसी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। राया सीधे नीति के घर पहुंचती है और गुस्से में दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाती है। राया गुस्से में तेज बोलती, अंकल नीति कहाँ है और कहाँ छुपाया उसे। उसके पापा शौक, क्या बकवास कर रही हो। राया की उसमें आंखें बिल्कुल लाल, अगर मेरी नीति को कुछ हुआ तो कसम है मुझे, सबसे पहले मैं आपको बर्बाद करूँगी। जी हाँ, और ये सुनते ही उसकी नीति की माँ बेहोश हो जाती है। तभी उसके फादर बोलते हैं, मैंने नहीं किया और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। राया जोर से अपना हाथ उसके वहाँ रखे हुए मेज पे मारती है और मार के चिल्लाती है, झूठ मत बोलो, विक्रांत को तुमने ही हिम्मत दी है। अगर मेरी नीति को एक खरोच भी आई ना तो मैं सिर्फ उसकी लवर नहीं, उसकी शेरनी बन के तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। राया वहाँ से चली जाती है। इधर जैसे ही सिया अपना काम ख़त्म करके वापस लौटती है, वो राया को देखती है। राया की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, वो आके उसे बोलती, राया क्या हुआ, वो इतने हालत में कैसे बना दी, नीति कहाँ है। सिया की आंखों, राया कहाँ नीति है। राया, सिया मैंने उसे खो दिया फिर से, मेरी नीति कहीं है पर मेरे पास नहीं है। सिया उसे उठाती है, कस के गले लगाती है, नहीं तू अकेली नहीं, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, हम दोनों मिलकर नीति को ढूंढेंगे। प्यार के लिए लड़ी जाने वाली जंग कभी आसान नहीं होती राया, लेकिन जब दो लोग मिलकर लड़ते हैं उस दिल को, तो जंग जीतना मुमकिन हो जाता है। इधर नीति अपना हाथ पैर खोल कर चुप्पे से वहाँ से भाग रही थी और भागते भागते जंगल के बीच भाग रही थी। थोड़ी चोटिल और थकी हुई थी, पीछे गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। राया सिया दोनों गाड़ी में बैठे और हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। राया बस थोड़ा और, मैं नीति मैं आ रही हूँ, अपने आप को
कुछ हर्ट ना करना, चाहे जो भी हो जाए मैं तुझे ढूंढ ही लूँगी। जी हाँ, नीति भाग रही थी, राया गाड़ी चला रही थी और ये दोनों कैसे मिलेंगे ये तो अब पता चलेगा। लेकिन इधर विक्रांत, जैसे पता चलता है कि नीति यहाँ से भाग गई है, वो अपने गुंडों कैसे कैसे देख रहे थे, कैसे देख रहे थे, और जल्दी जाओ उसको ढूंढ के लाओ। जी हाँ, फिर सीन कट होता है, डार्क रूम, खिड़की पे जाली, दरवाजे बाहर से गंदे। इधर विक्रांत के गुंडे नीति को फिर से पकड़ लेते हैं और नीति को एक बहुत ही कह सकते अंधेरे वाले कमरे में बांध देते हैं। इधर उस कमरे का हाल कुछ ऐसा था कि खिड़कियों पे जाली, बाहर से दरवाज़ा बंद, पूरा अंधेरा। नीति फर्श पे लेटी हुई थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बस वो धीरे खुद से कहती, राया राया, मुझे 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 पता है तू आएगी और तू अकेली मुझे नहीं छोड़ोगी। तभी अचानक से वो उस रूम का गेट खुलता है। 2 औरतें आती हैं, दोनों के हाथ में शादी का कुछ सामान जैसे लहंगा, गहने, मेकअप का सामान लेकर अंदर आती है। एक औरत, चलो उठो, दुल्हन को तैयार करना है। नीति, मैं दुल्हन नहीं, ये शादी कभी नहीं होगी। इतनी जिद मत करो लड़की, विक्रांत सर ने कहा है वही होगा। नीति रोकर लहंगा फेंक देती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर राया और सिया को तो पता नहीं, वो हर जगह नीति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। राया का चेहरा पूरा थक चुका था, गुस्से में पूरा चेहरा लाल, उसने ना खाया ना पिया, कुछ नहीं। तभी सिया बोलती, राया तूने कुछ खाया भी नहीं है, 3 दिन से बस नीति को ढूंढ रही है। राया, सिया जब तक मेरी नीति मेरे पास नहीं मुझे नींद नहीं आएगी ना भूख। अचानक राया के चेहरे में, आंखों में चमक आती है, उसे याद आता है विक्रांत का घर। वो बोलती है, ओ माय गॉड, मैंने हर जगह ढूंढा, विक्रांत का घर। सिया, विक्रांत वो कौन है? अरे वही जो उसका होने वाला पति जिसे उसके पापा ने शादी लगाई थी, वो लेके गए, वो उसके घर में ही वो नीति होगी हमारी। सिया, विक्रांत उसका घर वहीं पे? हाँ वहीं पे होगी। तुरंत सिया गाड़ी को यू टर्न करती है और विक्रांत के घर के बाहर लेकर पहुंचती है, साइड में छुप के। वहाँ देखते हैं कि विक्रांत का बंगलो, अरे भाई साहब बहुत बड़ा, और वहाँ पे सजावट का काम चल रहा था। अंदर जैसे लग रहा ग्रैंड शादी की तैयारी हो रही, फूल, लाइट, संगीत। विक्रांत और ने अपने सारे आदमियों को बाहर खड़ा कर दिया था, बोला था कि अगर ये लड़की आए तो इसके अंदर ना आने देना। विक्रांत सब तरफ से देखता है, अपने आदमियों को चौकन्ना करता है कि ध्यान रहे, कोई भी गलती नहीं, आज शादी होके रहेगी। इधर नीति के फादर, जी हाँ, विक्रांत ने उनको फ़ोन किया था, आपकी बेटी की शादी होने वाली है, आइए। नीति के फादर जा तो रहे थे, लेकिन उनकी माँ कह रही थी ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। वो कुछ न बोल के अपनी गाड़ी में बैठ के विक्रांत के वहाँ पे आ जाते हैं। इधर नीति को ज़बरदस्ती दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और एक तीसरी साइड राया और सिया लोग प्लान बनाते हैं कि अंदर कैसे जाएगा। राया देखती है कि विक्रांत स्टेज पे खड़ा है, घमंडी मुस्कान के साथ पंडितों से बात कर रहा है। विक्रांत, आज सबके सामने साबित कर दूंगा कि नीति सिर्फ मेरी है, चाहे उसके रिश्ते को पसंद हो या ना हो। वो हंसता है। नीति तैयार होकर बालकनी की जाली की ओर झांकती है, उसके आंसू बह रहे थे। वो खुद से रो रो के, राया जल्दी आ जाओ, राया प्लीज़ जल्दी। इधर राया और सिया प्लान बनाते हैं। जी हाँ, वो दोनों बाहर गाड़ी रोकते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी। राया सिया कहती, इतनी सिक्योरिटी, अंदर जाना मुश्किल है। राया, मुश्किल कुछ नहीं है, बस सिया हमें किसी भी तरह अंदर जाना है। राया सिया से कुछ कहती है और राया कहती बिल्कुल वैसे जाएंगे। सिया इधर सर्वेंट की ड्रेस में अपने को बदलती है, चेंज करती है, और राया अपने आप को इवेंट मैनेजर के लुक में चेंज करती है। राया, परफेक्ट, अब खेल शुरू करते हैं। दोनों ही भीड़ भाड़ में चुपचाप इधर से उधर और भीड़ में जाते हैं कि कोई उसको पहचान ना पाए, और इस तरह से वो धीरे धीरे करते हुए हर रूम चेक करते हैं जहाँ पे नीति हो सकती है।
जी। नेति की शादी का लहंगा ज़बरदस्ती पहनाया, लगातार संघर्ष कर रही थी पर उन लोगों ने उसको पहना दिया। नेति, ये शादी नहीं मेरी मौत होगी, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है। एक सर्वेंट अंदर आती है जो कि सिया ही थी और सबसे कहती है, आप सबको विक्रांत सर ने बुलाया है और मुझे मैडम जी को लेके जाना है। नेति आवाज़ तो सुनी लग रही थी, वो एक बार देखने की कोशिश करती है। तभी सारे दोनों लेडीज़ बाहर जाती हैं और जैसे नेति सिया को देती है उसकी आंखें चमक जाती हैं। नेति बोलती है, सिया, राया। तभी उसके पीछे से राया आती है और जैसे ही उसे देखती है उसकी आंखों में चमक और वो रोने लगती है। भाग के आती राया को गले लगा लेती है और राया कहती, मैं आ गई नेति, तुझे किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। नेति गले लगा देती है, दोनों रोने लगते हैं। सिया वहाँ दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि कोई अंदर ना सके। राया, बस थोड़ा सा सब, हम तुझे यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक, रोना बंद करो, ठीक। और ये कहते हुए वो राया को शांत करती है। इधर बाहर विक्रांत इंतज़ार कर रहा था, मंडप पे बैठा हुआ। विक्रांत बोलता है, दुल्हन कहाँ है, जाओ उसे लेकर आओ। और वो अपने गार्ड को भेज देता है। तो गाइस, स्टोरी को यहीं पे रोकेंगे, विराम देंगे और जानेंगे क्या राया नेति को बचा पाएगी या कुछ नया हो सकता है। ये सब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ और इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी कैसी लगी और क्या नेति बच पाएगी शादी से या कुछ और ट्विस्ट होने वाला है। तो सब कुछ देखिए, कमेंट करिए, ज़्यादा को लाइक और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, कमेंट अच्छे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भर के कीजिए, आपको सबका जवाब मिलेगा। बट लास्ट, आई मिस माया मल्होत्रा एंड राधिका बंसल।